तुम वापस आ गए हो, जल्दी आओ। मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने की एक मेज लगाई है, जल्दी आओ। बैठो। तो तुम जा रहे हो? अमेरिका की पुलिस ने पूरी तरह से जांच कर ली है। वह मामला श्री झाओ की पत्नी की शरारत थी, इसलिए मुझे वापस जाकर इसका सामना करना होगा। बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई। और धन्यवाद, मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने दिया, बहुत सारे लोगों और चीजों की परेशानी से बचाया। असल में तुम्हारी मदद करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। इसलिए यह मेज भरा खाना है। एक विदाई भी। मुझे बहुत पछतावा है कि मैं 3 साल पहले चला गया। अगर समय वापस आ सकता तो कितना अच्छा होता। यीजे, भले ही हम भविष्य में साथ नहीं रह सकते, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा दोस्त रहें। हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और असल में तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम जल्द ही अपने प्रिंस चार्मिंग को पालोगी। तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मुझे तुमसे प्यार करने का पछतावा नहीं है। मैं भी तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं, और तुम्हारी पसंदीदा लड़की को भी। हमेशा प्यार और खुशी से रहो। चलो, हमारी दोस्ती के लिए टोस्ट करते हैं। लिंगयुन, वापस आओ। क्या मैं वापस नहीं आ गया हूँ? पापा का मतलब है तुम डिंगफेंग वापस आओ। पापा के पास वापस आओ। पापा नहीं चाहते कि तुम बाहर रहो और संघर्ष करो। यह बात। मम्मी के जागने का इंतजार करो। ठीक है। पापा, लिंगयुन आ गया है। भाई, मम्मी कैसी है? अभी तक नहीं जागी है। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। जियान्यू, तुम घबराओ मत। अभी डॉक्टर से पूछने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मम्मी अभी तक नहीं जागी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनके सभी मापदंड धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हमें विश्वास रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि माँ ठीक हो जाएंगी। चलो, आज रात हम चाची के साथ रुकते हैं। ये तो बनता है। भैया, कल तुम रात भर जागे रहे, दिन में काम भी करना है। आज मुझे रहने दो। तुम और पापा जाकर आराम करो। नहीं हो सकता। दिन में काम की वजह से माँ के साथ नहीं रह पाता। रात में मुझे यहां रहना ही होगा। लेकिन भैया, मेरी बात मानो। जियान्यू, पापा जानते हैं कि तुम बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो। चलो थोड़ी देर और बैठो। तुम मेरे साथ घर चलो पापा। माँ मुझसे 20 साल से अलग है। मैंने मुश्किल से उन्हें ढूंढा है। मैं माँ के साथ रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब माँ जागे, सबसे पहले मुझे देखें। मैं चाहता हूं कि माँ जाने उनका बेटा हमेशा उन्हें देख रहा है, उनके साथ है। दिन में हालात ठीक थे।
हेलो। माफ करना, मैं वैसा नहीं कर सकता जैसा तुमने कहा। तुमसे संपर्क न करना, हमारे रिश्ते को दिल में दबाए रखना। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत चिंतित हूं। मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम वापस आ गए हो। चाची कैसी हैं? माँ अभी तक नहीं जागी है। तुम चिंता मत करो, वह जरूर जाग जाएंगी। चलो ऐसा करते हैं, क्या मैं अब तुम्हारे पास आ सकता हूं? नहीं, तुम मत आना। क्यों नहीं? क्या मैं चाची को देखने भी नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे डर है कि अगर तुम आए, मैं और कमजोर हो जाऊंगा। तुम इतने मजबूत क्यों हो? मेरे पास तुम हो। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ मेरी माँ के साथ रहने के लिए। मत आना। क्यों यू हैंग? मैं सिर्फ जांच रिपोर्ट लेने जा रहा हूं। तुम्हारी फोन कॉल जानबूझकर सुनने की कोशिश नहीं की। कोई बात नहीं। अगर वो तुम्हें सांत्वना दे सकता है तो उससे क्यों नहीं मिलते? लिंगयू, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत चिंता है, लेकिन तुम मजबूत बने हुए हो। मेरे पापा और चेंग आंटी अभी तक नहीं उठे हैं। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन मैं वाकई नहीं जानता कि तुम्हारी मदद कैसे करूं, क्योंकि मैं भी चिंतित हूं। मैं सिर्फ अपने पापा की ही नहीं, चेंग आंटी की भी चिंता करता हूं। मैं तुम्हारी भी चिंता करता हूं। क्यों यू हैंग? तुम कहते हो कि मेरी माँ और क्यों यू अंकल, क्या वे उठ पाएंगे? हाँ, जरूर उठेंगे। उन्होंने हमें इतनी मेहनत से पाला है। हमने उन्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। वे हमें छोड़कर कैसे नहीं उठ सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि मेरी माँ फिर कभी नहीं उठेगी। बस मेरी माँ उठ जाए, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी भावना समझ सकते हो? लिंगयू, मैं सब समझ सकता हूं। वे जरूर उठेंगे। तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक साथ अच्छे से समय नहीं बिताया है। क्या हम हमेशा यही नहीं चाहते थे कि वे आगे खुशहाल जीवन जिए? तुम मुझ पर विश्वास करो और उन पर भी, ठीक है? मैं बचपन से ही बिना पापा के बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला है। वह मेरी दुनिया की सबसे करीबी इंसान है। मैं उन्हें कुछ होते नहीं देख सकता। नहीं होगा। लिंगयू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लिंग यू। माँ, तुम जाग गई हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं। माँ, मैंने गलती की। मैं फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अब हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मूर्ख बच्चे। तुम्हारे चाचा क्यों? उनका क्या हाल है? वे अभी तक नहीं जागे हैं। तो मैं जल्दी से उन्हें देखने जाता हूँ। पहले तुम लेट जाओ। तुम तो जाग गए हो। चाचा क्यों जरूर ठीक हो जाएंगे। जब तुम थोड़ा ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ठीक है? इस बार तुमने चाचा क्यू को बहुत परेशान किया। माँ, यह सब किसने किया? मैं सोच नहीं सकती, मुझे सिरदर्द होता है। तो मत सोचो। हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वे जानबूझकर परेशान करने आए थे। जानबूझकर? क्या किसी ने उन्हें भेजा था? क्या जाग गए? बहुत अच्छा, पहले तुम देखो, मैं अभी आता हूं। कहाँ जा रहे हो? घर पर आराम करो। पहले से भी ज्यादा व्यस्त क्यों हो? चेंग्युए जाग गई है, मैं उसे देखने जाता हूं। जाग गई तो जाग गई, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? अब उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मत भूलो, मैं अब तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? चेंग्युए और मैं एक बार पति पत्नी थे, और फिर लिंगयुन और जियान्यू 2 बच्चे भी हैं। चेंग्युए गंभीर रूप से घायल होकर जाग गई है। क्या मुझे उसे देखने नहीं जाना चाहिए? तुम जा रहे हो देखने या पुरानी यादें ताजा करने? तुम क्या कह रहे हो? इस उम्र में भी तुम्हारी ताकत है? क्या तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है? पिछले दिनों तुम बाहर गए, मैंने कुछ नहीं कहा। यह इसलिए क्योंकि मैं उदार हूँ, लेकिन तुम्हें भी सीमा का पता होना चाहिए। हर दिन वार्ड में घुसना, क्या यह ठीक है? क्या तुम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसे वापस लाकर मुझे उसकी सेवा करने के लिए कह सको? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से निकली हर बात इतनी गंदी क्यों लगती है? मैं गंदा हूँ? तुम करोगे और मैं कह नहीं सकता। उसने अपनी जान बचाई है और उसकी कदर नहीं कर रही। क्या उसे पता नहीं कि दूसरों के परिवार को तोड़ने से बदला मिलता है? और वो चेंग लिंगयू, वो बेशर्म औरत चेंगयुए, पता नहीं किसके बच्चे हैं। शायद तुम्हारे सीएक्सायोहा के भी नहीं। तुम चुप रहो। तुमने मुझे उस औरत के लिए मारा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जब से वो 2 औरतें आई हैं, क्या तुमने मेरी परवाह की है? क्या तुमने मेरी भावनाओं का ध्यान रखा है? क्या तुमने मेरे मन की बात समझी है? यहाँ तक कि वो सीजियानवयु भी मेरे ऊपर चढ़ गया है। क्या तुमने उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहा है? सीएक्सायोहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं हूँ तो मैं चली जाती हूँ। रुको रुको, तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? तुम पापा, तुम्हें क्या हुआ? पापा, दवा लेनी है? क्या दवा लेनी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। के तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अगली बार इतना खर्च मत करना। यह मैंने क्यूयू अंकल के लिए खरीदा है। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो।
धन्यवाद। तुम्हारा ये हाल देखो, जल्दी से मुंह धो लो। मैं यहाँ देख रहा हूँ। या फिर पापा के उठने का इंतजार करो। मैंने सुना है चेंग आंटी जाग चुकी हैं। मुझे यकीन है क्यूयू अंकल भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम नहीं चाहोगे कि उनकी पहली नजर तुम पर इस हाल में पड़े। उन्हें दुख होगा। जल्दी जाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कृपया मेरे पापा की देखभाल करना। क्यूयू अंकल, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। क्यूयूहेंग को उस हाल में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन है तुम निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा चिंतित और दुखी हो, है ना? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी दयालु, इतना निस्वार्थ प्रेम करती हो क्यूयूहेंग से। उसके लिए जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है। केके। लिंग यू, चेंग आंटी तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद जूजी। क्यूयूहेंग कहाँ है? वह मुंह धोने गया है। चूंकि तुम आ गए हो तो मैं चलता हूँ। केके, मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूँ। माँ, तुम क्यूयू अंकल के साथ रहो, मैं केके को छोड़ने जाता हूँ। जाओ। चलो। मिन्यांग, मैं चेंग यूए हूँ। मिन्यांग, मुझे वास्तव में खेद है। तुम्हें मेरे कारण इतना चोटिल होना पड़ा। मिन्यांग, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। क्यूयूहेंग और मुझे तुम्हारी चिंता न करनी पड़े, ठीक है? लिंग यू, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सवाल? क्या तुम अभी भी जाओगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। यानी क्यूयूहेंग भी नहीं जाएगा? मैं उसके लिए निर्णय नहीं ले सकता। नहीं, वह जो भी निर्णय लेता है वह तुम्हारे अनुसार होता है। केके, क्या तुम अभी भी क्यूयूहेंग से प्यार करती हो? प्यार करती हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वास्तव में मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझसे पहले उसे जानती हो। लेकिन प्यार ऐसा ही होता है, एक कदम पीछे रह जाना, जीवन भर का मौका गवा दिया, है ना? केके, मुझे लगता है तुम एक बार और कोशिश कर सकती हो।
मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन अंत सिर्फ मुझे घायल कर देता है। इसलिए मैं फिर से कोशिश नहीं करने जा रही। के लिंगियुन वह एक ईमानदार और सरल इंसान है, और भी दुर्लभ है। वह सक्रिय और जमीन से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में ऐसे लोग वाकई कम हैं। इसलिए मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूंगा। नहीं नहीं, तुम यहां कैसे हो? क्या कोई मेरे पिता को देख रहा है? तुम चिंता मत करो, मेरी माँ उनके साथ है। मेरी कंपनी में मीटिंग है, तो मैं चलता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। जरूरत नहीं। के आज मेरे पिता को देखने के लिए धन्यवाद। किसी और दिन मैं खुदा कर धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच क्या इस तरह के औपचारिक शिष्टाचार की जरूरत है? और खरीद लो। बस हो गया। अगर तुम और खरीदोगे तो कमरे में जगह नहीं होगी। ठीक है, पहले इतना ही खरीद लेते हैं, मतलब समझाने के लिए। हाँ, चलो टैक्सी लेते हैं। चलो। यह बारिश कब रुकेगी? ड्राइवर ड्राइवर रुको ड्राइवर। ड्राइवर, क्या हो रहा है? एक भी गाड़ी नहीं है। और थोड़ा इंतजार करो। और इंतजार हॉस्पिटल में भी मिलने का समय होता है। अभी समय है। तुम्हारी वजह से क्यों तुम गाड़ी नहीं लाए? आज गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं है। जो भी हो, तुम्हारी गलती है। ठीक है, मेरी गलती, मेरी गलती। टिंग टिंग, क्या संयोग है, क्या संयोग है, हमें ट्रैक कर रहे हो। मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूं। क्या कभी इस कार से ट्रैक करते देखा है? मैं तुमसे बहस करने में आलसी हूं। जल्दी चलो। तुम कहो तो मैं चलूं। क्या यह रास्ता तुम्हारा है? टिंग टिंग, कहां जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं। जरूरत नहीं है, जल्दी चलो। क्या हो रहा है? हमें अस्पताल जाना है। क्या तुम्हारा रास्ता है? रास्ता है, रास्ता है। तुम कहीं भी जाओ, रास्ता है। तुम फ्रांस जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? अस्पताल जा रहा हूँ। वो झू जीचाओ है। जान पहचान वाला है, संयोग से रास्ता है, और मैंने देखा है कि उसने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। शायद अब और परेशानी नहीं करेगा। वो अच्छा है या नहीं, इससे हमें क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, तो बस कार में बैठना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कृपया दरवाजा खोल दो। चलो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम फिर नहीं जा रहे हो? ठीक है, मुझे दो, मुझे दो। मैं पहले तुम्हारी जगह चला जाऊंगा, कल तुम जाना। बहुत देर हो गई है, देखने का समय निकल गया है। मदद करो। बहुत भारी है। टिंग टिंग, ठीक है, रात को मैं बार में तुमसे मिलूंगा। टिंग टिंग। आ गया। आखिरी डिश मेज पर है। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। जल्दी चखो। स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो आज ज्यादा खाओ। क्यूआइमिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये तो होना ही चाहिए।
वैसे क्यानरू, मेरी प्रमोशन की बात तुमने अपने पापा से पूछी? मैंने अपने पापा से कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मदद नहीं कर सकते। मदद नहीं कर सकते? ये तो नहीं हो सकता। जब मैं पहली बार डीजे में आया था तो उन्होंने ही मदद की थी। अब क्यों नहीं कर सकते? मैंने ही कहा था, मेरे पापा की नजर अच्छी नहीं है। उन्हें लगता है कि डीजे अब अच्छा नहीं है, इसलिए डीजे के बहुत से शेयर बेच दिए। ये सोचा नहीं था कि डीजे और डिंगफेन मिलकर काम करेंगे, जिससे डीजे को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन अब मेरे पिता के शेयर कम हो गए हैं और उनके पास बोलने का अधिकार भी नहीं रहा। अगर बोलने का मौका नहीं है तो कुछ तोहफे दे सकते हैं। मुझे लगता है कि क्या आपके पिता को हान की मिंग पर भरोसा नहीं है? ऐसा लगता है कि मेरी मदद करने या निवेश करने में उन्हें ये लायक नहीं लगता। हान की मिंग, तुम कैसे बात कर रहे हो? मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया है, वे कैसे इनकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा है कि वे पूरी मेहनत करेंगे, इसलिए क्या हम उनकी खबर का इंतजार कर सकते हैं? क्या मैं खबर का इंतजार कर सकता हूँ? क्या मौका इंतजार कर सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात मैंने अपने लिए नहीं की है, ये तुम्हारे लिए है और ये हमारे भविष्य के बच्चों के लिए है। मुझे पता है, जो तुम कह रहे हो सब समझता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कहा है कि वे पूरी मेहनत करेंगे, तो क्या हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं? जल्दी से खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा झोजी चाओ से रिश्ता कैसा है? जोजी चाओ, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है तो कृपया मेरे लिए उससे गुजारिश कर दो। मैं बिल्कुल नहीं, मैं उससे गुजारिश करूंगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है, तुम मेरे लिए उससे मिलकर कुछ करो। कुछ करना? मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? अपने चमत्कार का प्रदर्शन करो। मुझे याद है कि पिछली बार जब तुम दोनों कॉफी पी रहे थे, बहुत खुशी से पी रहे थे, तुम उससे मिलना चाहिए, ये जरूर काम करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये काम हो गया मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मैं पदोन्नति पाऊंगा मैं जरूर। तुम मेरे सामने से निकल जाओ। क्या कर रही हो? क्या मैंने कहा तुम अभी मेरे सामने से निकल जाओ। क्या तुमने मुझे गलत समझा है? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं निकली तो आज तुम्हारा परिणाम स्वयं झेलना पड़ेगा। क्या मैं गलत मतलब नहीं रखता? ठीक है, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। ठीक है, मैं जाता हूं। मैं तुम्हें अब नहीं परेशान करता। तुम अपने आप को शांत करो, हम कल बात करेंगे। निकल जाओ। शायद इसलिए कि तुमने गलत इंसान को प्यार किया है, इसलिए गलत रास्ते पर चला गया होगा। तुम बहुत ही बदशगल हो। क्या हुआ? मैंने इतनी देर तुम्हारी प्रतीक्षा की है और तुम सांस नहीं ले रहे थे। चेंग आंटी ने तुम्हें कुछ मिनट देखा और तुम सांस लेने लगे। अब मुझे समझ आया, मेरे लिए तुम्हारे दिल में चेंग आंटी का बिल्कुल भी महत्व नहीं है। अरे बच्चे, क्या ईर्ष्या कर रहे हो? ऐसा तो संयोग है। उसे मत काटो, मुझे नहीं खाना है। नहीं, एक बार चख लो। वास्तव में नहीं खाना है। चलो। तुम्हारी चेंग आंटी के साथ यह मामला अब ठीक से तय कर लिया जाए। ऐसा ही सोचा है मैंने। जब तुम चेंग आंटी के साथ अस्पताल से बाहर आओगे तब मैं लिंग्युन से बात करूंगा। ये बात जल्दी नहीं है। अभी तो सब ठीक है ना? पर तुम विदेश नहीं जाओगे। लिंग्युन ने कहा वो रहना चाहती है। लिंग्युन रहना चाहती है तो मैं आइए।
जल्दी जल्दी। इतना सारा सामान खरीदा है, टिंग टिंग आ गई है, धन्यवाद। कुछ ठीक हो गया क्या को सर? जैसे ही सुना कि तुम दोनों अस्पताल में हो, फौरन आ गई। टिंग टिंग तुम अकेले कैसे आ गई? गाओशियांग कहाँ है? गाओशियांग को बस मिली नहीं, बाद में आएंगे। कुसर मैंने सुना है चेंग आंटी ने आपको देखा और आप तुरंत सांस लेने लगे। प्रेम की ताकत वाकई महान है। ये तुम्हें कैसे पता? उनकी बात मत सुनो, ये तो संयोग है। हा हा हा, संयोग बड़ा अच्छा हुआ। क्या तुम चेंग आंटी के पास गए हो? अभी उनके पास से आई हूँ। जियाओ फेंग बार बार अपने पिता की बात कर रहा था। मुझे लगा मैं वहाँ खड़ी होना ठीक नहीं है, इसलिए कुसर के पास आ गई। कुसर, हमारे घर के गाओशियांग ने खास तौर पर मुझे कहा था आपसे कहने को शरीर का ध्यान रखना है, और उन्होंने आपके लिए 2 बोतल बहुत पसंदीदा चाय भी लाई है। चाय है क्या? ये मुझे पसंद है। वो तुम्हारे लिए सब तैयार करके रखता है। शुक्रिया टिंग टिंग, बैठो। पापा बेहोश हो गए हैं। तो तुम्हारे पापा अब कैसे हैं? कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ज्यादा हिलने डुलने न दें। फिर माँ ने भी उन्हें घर पर आराम करने को कहा, इसलिए पापा ने मुझे चेंग आंटी से मिलने भेजा है। मुझ में ऐसा क्या खास है? चूंकि तुम्हारे पापा अब होश में आ गए हैं, तो लिंगयून तुम अपने पापा से मिलने चली जाओ। हाँ दीदी, अगर तुम पापा से मिलने जाओगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, शायद उनकी बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन अगर मैं चली गई तो माँ की देखभाल कौन करेगा? मेरे पास तो डॉक्टर और नर्स दोनों हैं। कैसे कह सकते हो कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? थोड़ी देर में जियान्यू मुझसे मिलने आ रहा है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। दीदी देखो, चेंग आंटी ने कह दिया है, तुम चली जाओ। ठीक है माँ, तो मैं अब जा रही हूँ। चलो। चेंग आंटी आप आराम करना, बाय। गेकियानरू, तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हारी इतनी चापलूसी करता हूं, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बहुत तंग आ चुका हूं। मुझे नीचा समझते हो ना? जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। झोंके के वो अकेली क्यों है? इतनी रात हो गई है, मुझे जल्दी से बाहर जाना चाहिए। टिंग टिंग, झो चिचाओ, तुम बाहर आ गए, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम फिर से कोई चाल चलने वाले हो क्या? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस, मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी जो कह रही थी कि मुझे यहां तुम्हारा इंतजार करना चाहिए और तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना चाहिए। इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। मैं खुद से एक टैक्सी ले जाऊंगा और चला जाने के लिए बहुत देर से। बेटिंग, क्या बात है? आप अभी भी मेरे गार्ड पर हैं। आप अभी भी आखिरी चीज की परवाह करते हैं। क्या बात है? पहली बार मैंने तुम्हें देखा। ऐसा मत कहो। मैं बहुत ज्यादा पीता हूं, मुझे खेद है। ठीक है, इसके बारे में क्या? लंबे समय से मैंने इसे आराम से नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने तुम्हें पीटा। मुझे लगता है कि मुझे उस समय इसे पीटना चाहिए था। सच बताओ, क्या आपको लगता है कि मैं एक चोर हूं तो ये मेरे खिलाफ है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए इतना अच्छा था। आप पहले थे, इसलिए मैंने सोचा, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं वास्तव में आपके लिए बदल जाएगा। तुम थोड़े हो, लेकिन मुझे आपके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। और फिर मुझे पता चला आपका चरित्र खराब नहीं है और आप एक अच्छे भाई हैं।
लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ और मेरे पास पहले से ही एक प्रेमी है। बगिया भी मेरे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि मुझे खेद नहीं है, भी नहीं बदलेगा। जहां अच्छा होता है। मेरे दिल में कहीं भी अच्छा है। ठीक है, हम हमेशा दोस्त बन सकते हैं। हाँ, हम पहले से ही दोस्त हैं। मैं आपकी कार में अस्पताल कैसे जा सकता हूँ? हाँ, ये एक दोस्त है। मैं तुम्हें एक और सवारी दूंगा, ये ठीक है। अगर आप भी मना करते हैं तो अब हम दोस्त नहीं हैं। तब यह आपको परेशान करेगा। एक कपिस। क्षमा करें, मैं झो डोंग, ये आप है। हान क्यू मिंग। झो डोंग, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपको एक बोतल शराब का भुगतान करूंगा। मैं ठीक हूँ। आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं। झो डोंग, मैं आपके लिए शराब ले आता हूं। बैठिए, आखिर क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? झो डोंग, मुझे नहीं पता कि आप समझ सकते हैं कि किसी से प्यार करने के लिए जी जान लगा देना, लेकिन वो व्यक्ति आपको कभी स्वीकार नहीं करता। वो एहसास छोड़ो, मुझे पता है कि मैं कुछ भी कहूं। आप जैसी उत्कृष्ट और सुंदर महिला मेरी इस भावना को समझ नहीं पाएंगी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं सब समझ सकता हूँ। छोड़ो झो डोंग, आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूँ। मैं वास्तव में समझ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ झोडोंग कहने की जरूरत नहीं। अकेले शराब पीना भी उबाऊ होता है, तो आप मेरे साथ एक पेग ले लीजिए। क्या आप वास्तव में मुझे दोष नहीं देते? ठीक है, तो मैं आपकी शराब से क्षमा मांगता हूं। कोई बात नहीं। दीदी जीजा सो गए हैं। अभी दवा लेकर सो गए हैं। आप कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है? अचानक गिर गए। मैंने उनसे झगड़ा किया था। मैं आपको दोष नहीं देता। जीजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनसे झगड़ा न करें। अगर उन्होंने सोचा कि डिंग फेंग को सी जियान यू को दे दे, तो नुकसान आपका ही होगा।
आप सोचते हैं कि मैं उनसे झगड़ना चाहता हूँ। अगर मैं उनसे ऐसा झगड़ा न करता तो वे वास्तव में डिंगफेंग उस बदचलन महिला के परिवार को दे देते। ये बदचलन महिला क्या है? मर गई क्या? लोग कहते हैं कि आज ही होश आया है। सच में वही कहावत है, अच्छे लोग लंबे समय तक नहीं रहते, बुरे लोग हजारों साल तक जीवित रहते हैं। हाँ बहन, कृपया अपने जीजाजी को उसके साथ संपर्क में न। अगर जीजाजी नरम पड़ गए तो वो सफल हो जाएगी। वह हिम्मत करेगी? अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करती है, मैं उसे हमेशा के लिए जागने नहीं दूंगा। झांग लीली।